गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं भौतिक जगत तथा मापन का 11th नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो वीडियो है वो पार्ट 1 में हमने डाला हुआ है उसको। ये पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नाभिकीय त्रिज्या 10⁻15 मीटर कोट की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक होगा। ए है आपका माइक्रोन में, बी है मिलीमीटर में, सी है एंगस्ट्रॉन में और डी है फर्मी में। आपके पास वही टाइम बना हुआ है 10 सेकेंड, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो 10 सेकेंड बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद मैच कीजिए कि क्या आप सही में हैं पानी में या फिर डाउन हो गए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर है बेटा इसका डी, फर्मी में। अगर 10⁻15 मीटर के आसपास कुछ भी होगा तो उसे फर्मी में हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसका मात्रक फर्मी में रखेंगे। 12 नंबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। सार्वत्रिक मतलब कि हर जगह जी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल जी। उसका जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है, ABC। टाइम 10 सेकेंड, वीडियो पॉज नाउ, कमेंट देयर। ऑप्शन है आपका बेटा सी, M इनवर्स L क्यूब T⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का विमीय सूत्र है ABCD। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है ए है या बी है या सी है या डी है। बाकी आंसर तुरंत मैच करोगे, अपनी औकात का पता तुरंत लग जाएगा आपको। 30 सेकेंड में सिलेक्शन होगा, 10 सेकेंड का मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद आंसर मैं खुद बताऊंगा और तुरंत आप अपने आप को आंकोगे कि आपने अभी तक मेहनत कितनी की है। नाउ स्टार्ट। चलिए लिखिए, बी है बेटा ML इनवर्स T⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है ML² T⁻² विमीय सूत्र किस भौतिक राशि का है। ए है पृष्ठ तनाव, बी है बल, सी है प्रत्यास्थता गुणांक का और डी है बल आघूर्ण का। तो टाइम आपके पास वही बना हुआ है 10 सेकेंड। ऑप्शन है बेटा आपका डी। हाँ, अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, वैसे तो ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं। अगर भौतिक जगत तथा मापन का चैप्टर उठा के देखोगे उसमें से आपको इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न कॉमन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि mc² का विमीय सूत्र क्या है। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन बनाई थी, समीकरण दिया था E=mc²। अगर कोई m ग्राम का द्रव्यमान नष्ट होता है तो उसकी वजह से m गुणे c क्या है, यहाँ पर प्रकाश की चाल है, इसके मल्टीपल के बराबर एनर्जी उत्पन्न होगी यानी कि पैदा होगी। उसका विमीय सूत्र क्या होगा, समय वही आपका बेटा 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड पूरा मुझसे ना लिया करो, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन आपका है बेटा बी, ML⁻² T⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक h के लिए विमीय सूत्र है। तो प्लांक नियतांक h के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, ABC। ऑप्शन फोकस करो जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका होगा यहाँ पर सी, ML² T⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है E, M, L एवं G क्रमशः ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग एवं गुरुत्वीय नियतांक को व्यक्त करते हैं, तब EL² अपॉन M
की पावर 5 जी स्क्वायर का विमेय सूत्र क्या होगा। तो भैया सूत्र हो ये मतलब ये विमेय सूत्र किसका होगा, यहां पर लिखना था विमेय सूत्र का विमेय सूत्र इसका विमीय सूत्र क्या होगा, क्या इसका विमीय सूत्र किसके समान होगा लिखना था। विमीय सूत्र किसके समान होगा, किसके समान होगा, तो कोण के समान होगा। किसके समान होगा, कोण के समान होगा। इसका जो विमीय सूत्र निकालोगे बेटा वो कोण के समान होगा। नेक्स्ट है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में B माइनस बी इक्वल आर टी। यहाँ P दाब है, V आयतन है, T ये देखो गैस का समीकरण है, आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये गैस का समीकरण है। यहाँ पर P दाब, V आयतन, T ताप, A B और R नियतांक हैं। तो A की विमा क्या होगी, तो A की विमा इसमें से कौन सी है, जिन्होंने गैस का समीकरण पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि A की विमा क्या होगी। तो A की विमा होगी बेटा m L की पावर 5 T की पावर -2। टिक करो इसको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका V इक्वल AT प्लस B अपॉन T प्लस C में A B C की विमा क्या होगी। A की विमा, B की विमा तथा C की विमा, अलग अलग विमा। हर एक ऑप्शन में 3-3 विमाएं दी गई हैं। तो चलिए बताइए कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर A B C कौन सा करेक्ट है, कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट बेटा, 30 सेकंड में अपनी किस्मत आजमाइए। हो गया होगा, बताया जाए। चलिए देखिए इसमें है बेटा आपका C, A की विमा होगी L T की पावर -2, B की विमा होगी L और C की विमा होगी L T की पावर -1 यानी T इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CV स्क्वायर की विमा क्या होगी। यदि V विभवांतर है और C धारिता है, ये कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की बात चल रही है। ऑप्शन ए है पता नहीं वो कौन सा नशा करता है। बी व्यक्त नहीं होगी। सी है ml स्क्वायर टी की पावर -1 और डी है ml स्क्वायर टी की पावर -2। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा ये रहा 20। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ml स्क्वायर टी की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सयानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो सयानता गुणांक का विमीय सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सयानता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है बेटा वो होता है आपका ml इनवर्स T इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.310 इंटू 10 की पावर 3 का में सार्थक अंक कितने हैं। तो सार्थक अंक है बेटा इसमें 3, 1 2 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए सॉरी 2 है ना, पॉइंट के बाद ये कहाँ लग गया, इस जीरो को तो कोई महत्व नहीं होता है, तो इसमें 2 हो गए। 7.48 इंटू 10 की पावर 7 का कोटिमान क्या होगा। तो आपको ये पता होगा कि जब दशमलव वाली वैल्यू 3.16 से ज़्यादा होती है तो इसकी 10 की पावर में 1 जोड़ दिया जाता है तो कोटिमान निकल आता है। तो 10 की पावर 7 में 1 जोड़ोगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। चलिए और साथ में एक बात और बता दें आपको, अभी इसमें तो मान लीजिए कितना है 3 1 है तो 2 है
अब मान लीजिए यहाँ पर 0 लगा भी देते तो फिर आपका ये सही हो जाता। अगर यहाँ एक 0 और लग जाता तो फिर आपका 4 हो जाता, क्योंकि सार्थक अंक में क्या होता है बेटा कि जैसे है आपका 0.01 तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है सिर्फ 1, क्योंकि 0 दशमलव के पहले 0 हो तो दशमलव के बाद के 0 को नहीं गिना जाता। लेकिन अगर कोई नंबर आ जाए तो उसके बाद के 0 को भी गिना जाता है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4 4। तो इसमें अभी सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 4। अगर मान लो एक ही 0 होता तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती? 3। और अगर ये 0 भी हट जाता तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती? 2। बस ऐसा ही। तो सार्थक अंक इस टाइप से आप लोग निकालोगे। पॉइंट के बाद नंबर हो, नंबर के बाद जितने 0 हों उनको भी सार्थक अंकों में गिना जाता है। क्वेश्चन शानदार है, आंसर जानदार है। एक गोले की त्रिज्या 4.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर त्रुटि दी गई है बेटा। प्लस माइनस में जो भी दिया जाता है वो त्रुटि दी जाती है। आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो सबसे पहले त्रुटि निकालने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन का फॉर्मूला देखो बेटा क्या होता है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो त्रुटि तो भैया त्रिज्या में है ना, इसके 4/3 से तो कोई लेने देना नहीं है, समस्या सिर्फ त्रिज्या में है। तो देखो जिसमें समस्या होती है उसी में त्रुटि निकाली जाती है। तो त्रुटि निकालने के लिए करोगे क्या आप लोग? डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 बराबर पावर क्या होगी? इधर आ जाएगी, डेल्टा R अपॉन R करोगे। अब इसमें से उसके पहले कि मैं डेल्टा R बताऊं आपको, आप लोग डेल्टा R की वैल्यू कमेंट कीजिए। समय है बेटा आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का। कितनी वैल्यू होगी आइए हम बताते हैं। डेल्टा V की जो आपकी वैल्यू होगी, डेल्टा R की जो आपकी वैल्यू होगी वो दी गई है, यहां पर दी गई है। इन्होंने कहा कि प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। अभी 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी तो प्रतिशत त्रुटि निकलेगी। तो प्रतिशत त्रुटि इसकी निकालना है। देखो निकलती कैसे? 3 इंटू 0.1 अपॉन R की वैल्यू कितनी दी गई है? 4.3 इंटू 100। यहां तक किन किन बच्चों को हमारे समझ में आया है वो बताएं। अभी यहां तक तो समझ गए हो ना? यहां तक समझ गए तो आगे कुछ हमको लगता है आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर इसमें मिला मैच करना है कि इससे कौन सा मैच कर रहा है। तो इसको मैच करके बच्चे कमेंट करें कि कौन सा सही है। ये आपके लिए टाइम है 20 सेकेंड। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करो बेटा। तो आइए अब हम बताते हैं। 3 इंटू 0.1 अपॉन 4/3 इंटू 100 ये आपका सही है। ये प्रतिशत त्रुटि है। तो भौतिक जगत तथा मापन में बेटा बस इतना ही। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। 99% तो यही प्रश्न बन जाते हैं। मतलब कि एग्जाम की नज़र से मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक प्रश्न आपके जद्दोजहद दिमाग में गूंजना चाहिए।
इस चैप्टर से आने वाले हर एक प्रश्न को आप पानी की तरह पी जाओगे। जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने खुलेगा तो जरूरी है कि इसको एक बार रिवाइज करो। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्विज देता रहूँगा, लेकिन उसके आंसर नहीं दूंगा। आंसर की आशा करता हूँ आप लोगों से।